स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अनुज से पूछती हूँ दवाई लिया नहीं, पर वो मीटिंग में होंगे तो क्या हुआ? दवाई लेना भी तो जरूरी है। तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं फोन करके पूछता हूँ होटल में कहाँ मिलना है। हाँ, आप चलिए, मैं आता हूँ। हाँ अनु, दवाई ली? नहीं अभी नहीं। पता था इसलिए फोन किया। अभी की अभी दवाई लीजिए। अरे मैं खा लूंगा, कहा ना। खा लूंगा नहीं, खाइए अभी के अभी। अरे बाबा खा लूंगा, कहा ना। और मैंने कहा नहीं अनुज, अभी के अभी खाइए। अरे खाइए मतलब खाइए अभी। ओके। अरे अनु खाऊं कैसे? यहाँ पे पानी तो है नहीं कहीं। अरे ऐसा कौन सा रेगिस्तान में गए हैं आप मीटिंग के लिए कि वहाँ पर पानी नहीं है? पानी मंगवाइए और दवाई खाइए। अरे मैं रेगिस्तान में नहीं गया हूँ, मैं हूँ होटल में ही बस। अच्छा देखता हूँ। बहाने मत बनाइए, फटाफट दवाई खाइए ना। अच्छा मतलब दवाई भी खाऊं और तुम्हारी डांट भी खाऊं? दवाई नहीं खाएंगे तो डांट पड़ेगी। हाँ मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, एक पानी की बोतल चाहिए। थैंक यू। खा ली दवाई, खुश? और दूसरी? दूसरी? हाँ मैंने आपको 2 दवाई दी थी, दूसरी होगी पॉकेट में, चेक कीजिए। मिल गई। यार तुम क्या हो? मैं तो अनुपमा ही हूँ, पर आप एकदम बच्चे हैं। और सुनिए, डॉक्टर ने आपको घर के बाहर जाने की इजाजत दी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाए कि आपको चोट लगी है। आप अपना ध्यान रखिए और मैं जितनी देर नहीं हूँ उतनी देर तक तो आप अपना ध्यान रख सकते हैं ना। एक बात कहूँ? कहिए। बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे आजकल आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। अच्छा, आजकल ऐसा क्या हो गया? वो अनु? हाँ वो आप बीमार है ना, तो कोई अगर बीमार होता है तो उनकी बात किसी को बुरी कैसे लग सकती है, तो मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। कहिए ना, क्या कह रहे थे आप? पता नहीं, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब मैं सिंगल नहीं हूं। रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। ध्यान रखिएगा अपनी। पागल चुप। अनुपमा, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे लड़ाई भी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ जेन्युइनली पूछ रही हूँ कि प्लीज मुझे बताओ कि वी इतनी बड़ी पार्टी कैसे कर रहा है। तुम्हें तो सब पता है ना अनुपमा, तो प्लीज मुझे बताओ ना। मुझे कुछ नहीं पता काव्या। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता है? वी तुमसे सब कुछ शेयर करता है, किसी और को बताए ना बताए तुम्हें सब कुछ बताता है अनुपमा। प्लीज। मुझे सच में नहीं पता। मिस्टर शाह ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस मुझे और अनुज को यहाँ आने का न्योता दिया और मैं आ गई। समझ गई। वी ने मना किया ना किसी को भी बताने से, लेकिन अनुपमा आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे बता दो ना, ये सब कैसे कर रहा है वी? मेरा विश्वास करो काव्या, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मिस्टर शाह ने मुझे कुछ नहीं बताया है, भगवान कसम। तो फिर ऐसा क्या है जो वी ने तुम्हें भी नहीं बताया? अरे ऐसा भी कौन सा सीक्रेट रखना? ऊपर से भी मुझे मालविका के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा है। मालविका? हाँ मालविका। कौन मालविका? कोई है मालविका नाम की जो बार बार वी को फोन करती है, और वी भी बड़ा उससे खीखी करके बातें करता रहता है।
पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं ये मालविका वी की नई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। शायद इसीलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाह रहा था। दीदी संभल के, हाँ, इस होटल में सांस लेने के भी पैसे लगते हैं। तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो लीला? पापा, मैं जानता हूं आज आप लोगों के मन में बहुत बड़े सवाल होंगे। जानता है तो बता क्यों नहीं रहा बेटा? बताता हूं बापूजी, पर सलीके से। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरी खुशी में मेरे बापूजी, मेरे बच्चे, अनुपमा, सब लोग शामिल हैं। वेटर्स, शेफ, सबके नाम ले लेना तुम, बस मेरा ही नाम मत लेना। हाँ हाँ, और तुम भी काव्या। हम बता भी दीजिए कि ये पार्टी किस खुशी में है। बात बड़ी है तो बताने का अंदाज भी बड़ा होगा। So just wait and watch. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. आज मुझे अपने नए बिजनेस वेंचर वनिका टीम वर्क्स को अनाउंस करते हुए बहुत खुशी मिल रही है। And as the name says it, ये मालविका और मेरा पहला कोलैबोरेशन है। हमारी शुरुआत F&B इंडस्ट्री से होगी। हम अगले 1 साल में ऐसे 4 यूनिक रेस्टोरेंट्स खोलेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, जिससे इस देश की F&B इंडस्ट्री का फेस हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय पार्टनर इन क्राइम, मालविका। Going to rock it, Vanraj. I'm so sure. ये हमारे बेटे को इतना चिपक क्यों रही है? जीजा जी, दीदी, भांजा पक्का स्मगलिंग कर रहा है। सुना नहीं क्या कहा? पार्टनर इन क्राइम। अरे वो तो अंग्रेजी का मुहावरा है मेरे यादों की बारात। वो क्राइम नहीं कर रहा है। एक मिनट, चलिए बताइए, वो कौन है जो साथ चले, साथ बढ़े और साथ रहे? मेहता जी के जुड़वा बच्चे। अच्छा, पतंग और डोर। The new business couple in town, मालविका and वनराज। तोशु से तो 2-3 महीने छोटी लग रही, बड़ी आई कपल बनाने। मासी, वो बिजनेस कपल कह रहे हैं, बिजनेस। थैंक यू। आप लोग जानते हैं, जब मैं वनराज को पहली बार मिली ना, तो मैं उनका नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। आई केप्ट सेइंग वानरराज। लेकिन अब मैं इनके नाम को भी समझ गई हूँ और मेरे पार्टनर को भी।
इसका मर्डर तो मेरे हाथ से ही होगा। Ladies and gentlemen, thank you for joining us today. Please enjoy the evening. Come. Sure. बापूजी, यही था वो बड़ा सरप्राइज। मालिका, that's my family. हे लॉर्ड कृष्णा। है? क्या कहा? वाह, वो इंग्लिश में जय श्री कृष्ण कह रही है। I was just kidding. है? क्या कहा? मैं ये कह रही हूँ कि मैं बस मजाक कर रही थी। जय श्री कृष्णा। Let's get some pictures clicked. Yeah, sure. Thank you. What is wrong with you? आप इतना क्यों चिढ़ रही है? क्यों ना चिढ़ूं? कल को कोई अमीर पैसे वाली लड़की तुम्हारे समर के साथ अपना बिजनेस कपल बना लेगी तो क्या तुम्हें चिढ़नी होगी? पूरे दुनिया में से मेरा वी मिला था बिजनेस करने के लिए। माय मुक्कू कितने सालों के बाद, you know that? I missed you so much. I missed you so much. I missed you too. I missed you so much, and I love you. I love you. I love you. एक को पार्टनर बनाया, दूसरे को हक कर रही है। किसी किसी का लक होता है। कितनी दफा ख्वाबों में तुझसे मैं यूं हूं मिला। आज जब तुम सामने हो तो लगता है कि ये भी एक ख्वाब है।
मेन्यू में से ना वो चीज सैंडविच कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सारी चीजी लाइन तो तुम्हारी शायरी में ही है। कितने साल हो गए, अभी तो पोइट्री ठीक से बोलो ना। I will try definitely. पक्का हाँ। Thank you. मुकू ओके जीके, सो नाउ टेल मी कि ऐसी कौन सी चीज है जो बड़े छोटों को दे सकते लेकिन छोटे जो है बड़े को नहीं दे सकते। हाँ वो धक्का, मतलब छोटे लोग देते हैं तो लोग डांटते हैं ना, वो। आशीर्वाद। सही जवाब। तो चलो दीजिए। जीती रहे, सदा खुश रहे। अरे यार जीके, आप तो अपने आशीर्वाद अपडेट कीजिए ना। मतलब ये कि कुछ ऐसे आशीर्वाद दीजिए जैसे कि तुम्हारी गाड़ी कभी खराब ना हो, तुम्हें कभी ट्रैफिक ना मिले, तुम्हारा लैपटॉप भी कभी खराब ना हो, और वो जो डेटिंग ऐप है ना उसमें लड़की मुझे हमेशा राइट स्वाइप करे। टिपिकल मुकु। आई नो, टिपिकल। मैड। ये वनराज की पार्टनर अनुज को क्यों गले मिल रही है? वो यूएस के कोई फ्रेंड होगी, आजकल लोग ऐसे ही मिलते हैं। मैं तो अपने पति से भी ऐसा नहीं मिलती। तुम इन लोग कौन ना बोल रहा है? मतलब जी क्या आप डेट पे गए थे? नहीं। तो ये जो है वो शायरी लिख रहा था? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर आप दोनों लेट क्यों आए हो? आप दोनों को पता है ना कि मैं कितनी ज्यादा पंक्चुअल हूँ। आप दोनों के आने से पहले ही मुझे फंक्शन शुरू करना पड़ा। नहीं मतलब चक्कर ये था कि हम टाइम पे आ गए थे। We were on time. बट ये भाई साहब मतलब गलत बैंक्वेट में चले गए। पूछो क्यों? बताइए। वो क्या था कि जब वो 3-4 लेडीज मेरी एज ग्रुप की थी वहाँ, तो मेरे पैर वहाँ अपने आप चले गए थे। हाँ। ओ मेरे लेडी किलर। ये वहाँ क्यों गए थे? हाँ? ये वहाँ क्यों गए थे? नहीं मतलब एक सेकंड, गलती उनकी है तो डांट मुझे क्यों पड़ रही है? क्योंकि मैं जीके को कभी डांट नहीं सकती हूँ। गलती भले ये करेंगे लेकिन सजा हमेशा तुम्हें मिलेगी। लाइक दोस्त टाइम। ओके, अब माय फॉल्ट, जो तुम कहो वो सही है। आई एम रियली सॉरी। ओके, पर ये तो आप जानते ही होंगे कि मुक्कू के दरबार में ये सॉरी अलाउड नहीं होता है। इसकी जो है ना वो सजा मिलेगी। हाँ। अनुज और मालविका इतने क्लोज कैसे हैं? अच्छा ठीक है, जो हुकुम मेरी मुक्कू, जो हुकुम।